welcome back, my would-be professors, the nation builders, the future handlers of the students, बराबर caretakers and many. टीचर का कोई एक रोल नहीं होता, उसको दोस्त बनना पड़ता है, उसको माँ बाप बनना पड़ता है, उसको गाइड बनना पड़ता है. ही इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड. बीएड में ऐसा सिखाते हैं. हाँ, बनता है, कोई दिक्कत नहीं है. अपने बच्चे अपने अन्नदाता है, तो हमें उनके लिए कुछ भी होना पड़े, नो प्रॉब्लम, बट बी देयर विद देम. एंड डिसिप्लिन, वो जो थिन लाइन होती है वो टूटने नहीं चाहिए. वो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ही रहने चाहिए. वो अपने कंधे पे हाथ रख के चले तो वो सही नहीं है. राइट. द थिन लाइन ऑफ डिसिप्लिन शुड ऑलवेज एग्जिस्ट. टुडे वी आर गोइंग टू डू विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. थोड़ा बहुत प्रोफेशनल भी ले लेंगे ना, क्या क्या ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को पूछा जाता है, अ स्टूडेंट मिसबिहेव इन योर क्लास, what would be your reactions? This. You will punish him, you will guide him, you will take him to the principal, you will remove out of the school या college, तो you will guide him. ओके, ये आपका सही आंसर होना चाहिए. किसी को बुक्स लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप लिंक, यूट्यूब लिंक, अपना अमेजोन लिंक और फ्लिपकार्ट लिंक ऐड कर दी है. जो बुक्स मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो वहाँ पे डाल दी है. ओके, तो यू कैन परचेज बुक्स ऑनलाइन एंड देन वी कैन प्रोसीड अहेड. या उसमें से पढ़ो, कुछ ना समझे तो मुझे फ़ोटो निकाल के व्हाट्सएप करो. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बता दूँ. ठीक है. हाँ, ये बाल सही करना, खुजली करना अपने वीडियोज़ में चलते रहता है, क्योंकि अपना अनएडिटेड वीडियोज़ है. एंड आई एम प्राउड कि अनएडिटेड ही है, तो इसके लिए कनेक्ट हो रहे. एडिटेड करूँगा तो कनेक्ट नहीं होगा ज़्यादा, है ना, नकलीपना आ जाता है. बीच में पीयूष राणा की मुंडी यहाँ पे है, बाद में अचानक इधर आ जाती है, फिर पता चल जाता है भाई ये एडिट किया है. इससे अच्छा पीयूष राणा ही ले डूले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा प्रोटोकॉल तोड़ देंगे अपन नॉर्मल यूट्यूबर्स का. अपन यूट्यूबर है ही नहीं, अपन टीचर है, टीचर ही रहने वाले हैं. राइट. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हाट आर दे? दिस आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस. एंड इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट ही ले लूँगा, क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी सीखा है 11वीं से लेकर TY तक या MCOM तक अलग अलग सीखा. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी सीखे. राइट. So accounting standards, they are written policy documents issued by professional accounting bodies governing accounting treatments and disclosure, promote uniform in financial reporting. मैंने आपको अकाउंट ऑलरेडी प्रैक्टिकल सम्स के साथ बता दिया है, तो ये मतलब प्रोसेस पूरा बता दिया है, तो ये इजी पड़ेगा, यू नॉट वरी. डेफिनेशन: अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स प्रिस्क्राइबिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस. ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके अकाउंट एक जैसे बने, ट्रू एंड फेयर बने, ट्रांसपेरेंट बने, सही बने, रिलायबल बने, एक्यूरेट बने. बराबर है. सो सी यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग, कंपेरेबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, reliability of information, transparency in reporting, reduction of accounting alternatives. Simple. Everything is there in our brain. I am just trying to remove it out. Okay. Need for accounting standards? Yes. फॉर्मलाइज करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक स्टैंडर्ड लाने के लिए, डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, बेटर डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग. दिस आर द नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वेस्टर्स के लिए क्या है भैया? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमने जहाँ पैसा डाला है वो कंपनी कैसी है. रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है. ईजियर कंपेरिजन हो जाता है आपका. मैनेजमेंट के लिए देखा जाए तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग. गवर्नमेंट को देखा जाए तो बेटर रेगुलेशन एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर ऑडिटर्स अगर देखो तो बेंचमार्क फॉर वेरिफिकेशन, आपने अकाउंट सही मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं. रिड्यूस एम्बिग्विटी, कुछ भी झोल झपाटा है वो कम हो जाएगा, और अगर एल्यूसिनेशन टाइप है तो वो भी कम हो जाएगा. क्लियर कट पिक्चर मिल जाता है. लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यस, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड है. बराबर. फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट होती है उसमें, और होनी भी चाहिए. कंप्लायंस कॉस्ट है. प्रोफेशनल जजमेंट स्टिल नेसेसरी. आपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, फिर भी आप प्रोफेशनल को हायर करते हो. क्यों? इंसान है, गलती हो गई तो. यस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग इन इंडिया, कौन सेट कर रहा है इंडिया में? तो एक ICAI. किसके लिए? ओवरऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आपका कॉस्ट अकाउंटिंग डील हो रहा है CMA के, मतलब इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से. तो देयर आर वेरियस. और गवर्नमेंट अगर बॉडी बात करो तो अपने पास कॉमर्स का डिपार्टमेंट ही अलग, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. राइट. सो दिस आर द बॉडीज हु विल डील विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सबसे ऊपर कौन आया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA. इश्यूज नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स.
नेशनल फाइनेंस अथॉरिटी रिपोर्टिंग अथॉरिटी दैट इज NFRA, रेगुलेटिंग ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन। इसके बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डिटेल में तो MCOM सेमेस्टर 4 IFRS चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 आई गेस उसमें उतना ये सब कुछ है। ओके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी उसी में मिल जाएगा आपको। तो ICAI है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है, डेवलप्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रिकमेंड्स स्टैंडर्ड टू MCA। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है अपने पास, एस्टेब्लिश इन 77 लॉन्ग बैक, राइट। Formulation of accounting standards, harmonization with international standards, and consultation with stakeholders. These are the duties. Accounting standards अगर बात की जाए तो ICAI ने डाली है, applicable to specified entities. Just excuse me, कब से बड़बड़ा रहा हूँ तो गला सूख गया, आप लोग भी पानी पी लो तब तक, गर्मी बहुत है, बॉडी हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। इसी गर्मी में एग्जाम लिखनी पड़ी तो हाँ कसम, देखते चलो, होप फॉर द बेस्ट। राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोल रहा है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। रिसेंटली FY BCom सेमेस्टर 1 FA का एक वीडियो आया हुआ है, 2 वीडियो आए हुए हैं, उसमें भी यही सारी चीजें है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसके साथ डील करता है? इन्वेंटरी के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो के साथ। 4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आपने नोट्स में लिखा ना, आउटस्टैंडिंग वगैरह जो भी है वो सारी चीजें मेरा वहां पे जाती है। AS5 deals with net profit और net loss of the business। 6 depreciation के साथ जाती है। 7 construction contract के साथ। 9 revenue recognition के साथ। 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE जिसको बोलते हैं, MCOM में है आपके लिए, पूरा टॉपिक ही है, बराबर है। 11 फॉरेन एक्सचेंज, आपने TY में सीखा हुआ है। 13 ये भी आपने TY में सीखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, MCOM में हमने देखा है, सब कुछ सीखा है, सब कुछ, बराबर। सेगमेंट रिपोर्टिंग ये भी हमने सीखी हुई है ABC में, ABC कॉस्टिंग में, बराबर। बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। AS18 डील्स विद रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, बराबर। AS19 डिस्क्लोजेस व्हाट लीजेस, आप लीज पे देते हो तो उसका क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो। AS20 डील्स विद EPS, MCOM में सीखा हमने, कॉर्पोरेट फाइनेंस में, बराबर। AS22 वी हैव लर्न इन टैक्सेशन, टैक्स का पूरा जो भी है वो सब AS22 से ही चलता है, बराबर है। AS26 इज डीलिंग विद इंटेंजिबल एसेट्स। AS29 इज डीलिंग विद प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स। ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मैंने आपको पहले ही बताया कि IFRS अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। ओके, so whatever accounts you are maintaining that should match with the international requirements, so international requirements are dealt by IFRS। देन क्यों है, क्या है, तो ये यहाँ पे पता चल जाएगा। ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IASB दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल कंपैरेटिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग, करेक्ट। एडवांटेज क्या है? इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिल जाता है, बेटर कंपेरेबिलिटी, इंपॉर्टेंट इम्प्रूव्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। IASB क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कहाँ पे है? तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम। फंक्शंस इज डेवलप IFRS एंड प्रमोट ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, बराबर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका भी आपको IFRS में चैप्टर नंबर 3 में पूरा मिल जाएगा। ओके, अलग अलग IFRS वहाँ पे डिस्कस्ड है। तो स्पीकिंग अबाउट दिस, कहाँ पे है? इंडिया में ही है। क्यों है? IFRS के साथ मैच करने के लिए। किसने बनाया है? तो ICAI ने इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड, फेयर वैल्यू अप्रोच, ग्रेटर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी। ओके, अब आया बराबर इंपॉर्टेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके हिसाब से सोचो तो कौन से है? 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 इन्वेंटरीज के लिए, 7 कैश फ्लो के लिए, वहाँ पे 3 था शायद, 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए, वहाँ पे 1 था, 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, वहाँ पे 4 था शायद से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 PPE, वहाँ पे 10 था, बराबर 10 ही था ना, चला हो, ये रहा 10 था PPE।
यहाँ पे क्या है, IFRS के हिसाब से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो क्या बन रहा है, 16। ओके, 19 इज एम्प्लॉय बेनिफिट, तो कंपेयर कर लेना, याद रखने में आसान होगा, एक डिस्टिंग्विश टाइप कर लेना। ओके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डील्स विद फॉरेन एक्सचेंज, 32 डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग प्रेजेंटेशन के साथ, 33 deals with earning per share, 36 deals with impairment of asset, 37 deals with provisions and contingencies, 38 deals with intangible assets, 109 deals with financial instruments, 115 deals with revenue from contracts with customers, 116 deals with leases. Okay, fair value accounting बोले तो एक बीच का वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू जो आपको भी परवड़े, जो मुझे भी परवड़े, राइट। सो मेजरमेंट बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू, रियलिस्टिक है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है और बेटर ट्रांसपेरेंसी है। डिसएडवांटेज क्या है, आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, पर्सनल बायस हो सकता है इंसान, मार्केट फ्लक्चुएशन ये लफड़ा करेगा, और कॉम्प्लेक्सिटीज है, रोज रोज वैल्यू कितना चेंज करते हैं, कैसे कैसे चेंज करेंगे, माँ कसम बहुत लफड़ा है रे बाबा, है ना। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स, मीनिंग प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी चीज़ है आपको डिस्क्लोज करना यानी कि बताना, लिखना, प्रेजेंट करना जरूरी है, दैट इज डिस्क्लोजर, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्यों, ट्रांसपेरेंसी के लिए, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए, बेटर डिसीजन के लिए, राइट। टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर मैंडेटरी कायदे से बनते हैं, वॉलंटरी आपको लगा कि चलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने कितने हैं मार देते हैं, पूरे साल का हम लोग फ्लक्चुएशन कितना है वो मार देते हैं, राइट। अगर आपके इन्वेस्टमेंट एप्स 52 वीक्स का आपको पूरा डेटा देते हैं तो कंपनी नहीं दे दिया खुद के लिए, भाई हम ही देते हैं वॉलेंटरीली। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओके, कंपोनेंट्स बैलेंस शीट है, P&L है, कैश फ्लो है, चेंज इन इक्विटी है, एंड नोट्स टू अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट आप बनाते हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये भी मैंने कहीं पे तो करवाया है, इसमें ही है, FIB कॉम में ही मिल जाएगा आपको ये भी। ओके, नॉर्मली पूछे जाने वाले स्टैंडर्ड्स ये है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये ही करो, अलग अलग दूसरे भी करके रखो। ओके, 1 लाइन फैक्ट्स आपको ये मिल गया, इसको याद रख सकते हो। थैंक यू, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स क्लियरली। व्यूज बढ़ रहे धीरे धीरे, अपने अपने एमकॉम के ग्रुप में शेयर कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आज से पढ़ाई तो शुरू करें, करेक्ट। सो सारे अनऑफिशियल्स ग्रुप में आप लोग जहाँ जहाँ हो, जहाँ से देख रहे हो, आउट ऑफ वसई हो, मुंबई से हो, मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, रेगुलर कॉलेज से हो, आइडोल से हो, आई वुड रियली लव टू नो योर स्टेटस इन द कमेंट। ओके, अकॉर्डिंगली आई विल कीप द लैंग्वेज ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्योर मराठी वाले हैं उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती, प्योर इंग्लिश वाले उनको हिंदी नहीं समझ में आती, प्योर हिंदी वाले उनको इंग्लिश नहीं, दैट्स द रीजन आई एम हैविंग मल्टी लैंग्वेज अप्रोच। हमेशा मैं बाइलिंगुअल इंग्लिश में ही बात करता हूँ नॉर्मली, so that everyone will connect and everyone will understand. Then too, if you are having doubt, please feel free to contact me on my WhatsApp number. Okay, thank you. Keep growing, keep going. अच्छे से अच्छे अच्छे टीचर बनो। ओके, पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ बच्चों की ग्रोथ को प्रायोरिटी पहले देना, बच्चे बढ़ेंगे तो हम अपने आप बढ़ जाएंगे एज ए टीचर्स। थैंक यू। सो